सो स्टूडेंट, जैसा आप लोगों ने स्ट्रक्चरल आइसोमर स्टडी किया है, तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के बाद जो सेकंड टाइप का आइसोमर है इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वो है स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स के अंदर हम सबसे पहले कंसेप्ट स्टडी करेंगे अबाउट दोज आइसोमर्स which have same molecular formula, having same composition, but the relative arrangement of the ligands यानी कि atom और group of atom around the central metal atom in a space is different। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जो spatial arrangement होगा आपके एटम या ग्रुप ऑफ एटम का अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम वो डिफर करेगा। तो ऐसे आइसोमर्स को हम कहते हैं स्टीरियो आइसोमर्स, और वो स्टीरियो आइसोमर एग्जिबिट करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमर्स दो टाइप के हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एंड ऑप्टिकल आइसोमर्स या ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के अंदर जो लिगेंड्स हैं यानी कि एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच आर इन अ कोऑर्डिनेशन एंटाइटी, है ना, जो लिगेंड्स हैं दे ऑक्यूपाई द डिफरेंट पोजीशन इन द ज्योमेट्री अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम आइदर एडजेसेंट टू ईच अदर और ऑपोजिट टू ईच अदर। आपको याद होगा सिसो ट्रांस आइसोमर्स, तो ये एक तरह के सिसो ट्रांस आइसोमर ही हैं, यानी कि दो लिगेंड जिनको आप कंपेयर कर रहे हो, अगर वो एडजेसेंट है एक दूसरे के अराउंड है तो उसे आप सिस आइसोमर कहोगे, अगर वो एक दूसरे के ऑपोजिट हैं तो उन्हें आप ट्रांस आइसोमर कहोगे। इसकी डिटेल विद एग्जांपल अभी स्टडी करेंगे। उससे पहले आप समझ लीजिए ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स वो आइसोमर्स होते हैं जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट साइड और लेफ्ट साइड रोटेट कर सकते हैं। तो जो आइसोमर प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट साइड रोटेट करता है उसे कहा जाता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, and the isomer which rotate the plane polarized light to the left side they are called levo rotatory। यानी कि ऐसे आइसोमर्स जो लाइट को प्लेन पोलराइज्ड लाइट को इक्वली रोटेट करते हैं बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, दे आर कॉल्ड ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स। और इनके कॉम्बिनेशन को हम इनेशियोमर्स भी कहते हैं या इनेशियोमॉर्फ्स भी कहते हैं। अब अगर कोई ऐसा मिक्सचर हो जिसके अंदर इक्विमोलर कंसंट्रेशन हो आपके डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी आइसोमर्स की, तब उन्हें आप कहते हो रेशिमिक मिक्सचर। और ध्यान रखिए ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो रिक्वायरमेंट या कंडीशन है दैट द आइसोमर शुड नॉट हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री उसकी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री हुई तो वो ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर नहीं होगा। तो इसको हम डिटेल में स्टडी करते हैं वन बाय वन। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को हम स्टडी करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। तो जैसा आपने बताया ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के अंदर जो एटम या ग्रुप ऑफ एटम यानी कि जो लिगेंड्स हैं उनका सेंट्रल मेटल एटम के अराउंड जो अरेंजमेंट है वो डिफर होगा, जिसके अंदर वो एटम्स या तो एडजेसेंट होंगे या ऑपोजिट होंगे। अब आपके सिलेबस में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 यानी कि टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर और ऑक्टाहेड्रल ही स्पेशल हैं। अदरवाइज कोऑर्डिनेशन नंबर 2 से लेके कोऑर्डिनेशन नंबर 9 तक के कंपाउंड जो हैं वो ज्योमेट्रिकली आइसोमर्स होते हैं, लेकिन हमारे जो सिलेबस में हम वो स्टडी कर रहे हैं पुत्र। सो दोज कंपाउंड्स व्हिच आर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 they has two type of geometry as you all know, square planar as well as tetrahedral। tetrahedral जब हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा और स्क्वायर प्लेनर जब dsp2 होगा। तो सबसे पहले हम टेट्राहेड्रल के बारे में बात करेंगे। क्यों? बिकॉज टेट्राहेड्रल दोज कंपाउंड हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एंड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री दे डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यानी कि ये दे डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, यानी कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं होते। सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, लेट्स सपोज आप ये मेटल लगाइए, ठीक है पुत्र, और अगर आप 4 बॉन्ड बनाते हो मेटल के विद से A, B, C और D, ये लिगेंड है पुत्र। अब आप ध्यान से देखिए यहाँ पे जो ये ज्योमेट्री है 3D में होती है। 3D में ज्योमेट्री होने की वजह से A और B, A और C का जो बॉन्ड लेंथ है वो सेम होगा इवन विद A एंड D, जिसकी वजह से विद रिस्पेक्ट टू A आप B को इधर रख दो,
यानी कि पोजीशन अगर चेंज भी कर दोगे तब भी वो सेम ही रहेगा। यहाँ पे बॉन्ड एंगल चेंज नहीं होने वाला। बॉन्ड एंगल टेट्राहेड्रल में कितना होता है पुत्र? 109.28 डिग्री। ठीक है, तो वो बॉन्ड एंगल हर बार सेम होगा। तो ड्यू टू विच दे डू नॉट हैव अ differ in the relative arrangement of the atom, hence they do not show geometrical isomerism। अगर आप इसको और अच्छे से समझना चाहते हो तो ये 3D डायग्राम देखिए पुत्र। तो लेट्स सपोज मेरा जो हैंड है, इस हैंड का जो मुट्ठी पार्ट है, मतलब जो क्लोज पार्ट है, ये आपका सेंट्रल मेटल एटम है और इसके साथ 4 कोवलेंट बॉन्ड बना के आपका टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री शो कर रहे हैं। अब आप देखिए, अगर इस पेन के टिप से और इस पेन के साथ कंपेयर करेंगे तो लेट्स सपोज लीजिए बॉन्ड लेंथ ये रही। अब इसको आप रोटेट कर दीजिए, चाहे आप हाथ को ऐसे लेके जाएं, ठीक है जी, तो भी बॉन्ड लेंथ वही रह रही है। चाहे आप ऐसे मूव कर लीजिए तब भी सेम रहेगा। तो वी कैन सी विद रिस्पेक्ट टू से वन एटम द रिलेटिव अरेंजमेंट फॉर अदर डिफरेंट एटम डज नॉट चेंजेस, हेंस दे डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो अब स्क्वायर प्लेनर का एग्जांपल देखिए। इसको आपने इजीली समझने के लिए हमने जो एग्जांपल लिया है वो लिया मेटल A2 और B2, ऐसे कर लो, ठीक है पुत्र। यानी कि मोनोडेंटेड लिगेंड है और दो बारी लिए हुए है ना। तो अब सबसे पहले मैंने क्या किया, A और A को साथ साथ रखा और B और B को साथ साथ रखा। तो इस तरह के आइसोमर को आप याद कीजिए सिस आइसोमर बोलते थे, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, इस केस के अंदर मैंने A और B के को रोटेट करा दिया, यानी कि B को ऊपर ले गया, A को नीचे ले गया। आप किसी एक को कंपेयर कर लो, दोनों को करना है तो आपकी मर्जी, लेकिन एक को कंपेयर कर लो। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो A और A एक दूसरे के ऑपोजिट चले गए। तो इस तरह के आइसोमर को आप ट्रांस आइसोमर कहते हैं। सर डिफरेंट क्या है या कैसे हुआ? अगर आप ध्यान से देखें, A और A के बीच का जो बॉन्ड लेंथ है, यहाँ पे लेट्स सपोज L1 है पुत्र, यहाँ पे बॉन्ड लेंथ कितना होगा? L2। तो क्या L1 और L2 की वैल्यू यहाँ सेम है? सर नो। तो अगर L1 और L2 की वैल्यू सेम नहीं है तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। इवन बॉन्ड एंगल देखिए, यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना होता है तो 90 डिग्री, और यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना हो गया अब A के बीच में 180 डिग्री। तो अगेन यू कैन से बॉन्ड एंगल भी डिफर कर रहा है, लेंथ भी डिफर कर रहा है, तो ये ज्योमेट्रिकली ऑप्टिक ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करेंगे। और जो आपका टेट्राहेड्रल था उसके अंदर जो बॉन्ड लेंथ है वो चेंज नहीं हो रही थी और ना ही बॉन्ड एंगल चेंज हो रहा था, जिसकी वजह से ये लीजिए ABB वाला ले लिया पुत्र हमने, ठीक है जी। अब इसको उठा के इधर रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि बॉन्ड लेंथ पहले ये थी अब ये है, सर बराबर है, बॉन्ड एंगल सेम है। तो जिसकी वजह से टेट्राहेड्रल डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बट स्क्वायर प्लेनर विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। पर स्क्वायर प्लेनर भी सारे के सारे नहीं शो करते, कुछ स्पेशल केसेस हैं, लेट डिस्कस वन बाय वन दोस। तो पुत्र इस कंसेप्ट को और इजीली समझने के लिए हम वो स्क्वायर प्लेनर यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 जिनकी ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर है, क्या वो भी सारे के सारे ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेंगे? नहीं सर, उनमें भी कुछ पॉसिबल होंगे, कुछ नहीं होंगे। तो पहले पॉसिबल वाले केसेस को हम ढूंढ लें। उसको इजी करने के लिए हम क्या करते हैं, मेक द पेयर ऑफ द गिवन लिगेंड्स। जो भी आपका नंबर ऑफ लिगेंड्स है उनके पेयर बनाइए। पेयर बनाने पे अगर इफ 2 और मोर देन 2 सेट्स ऑफ पेयर आर पॉसिबल विच आर डिफरेंट, अगर 2 या 2 से ज्यादा ऐसे सेट पेयर्स के पॉसिबल हो जो डिफरेंट हो, तब तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो होंगे। अदरवाइज इफ नो डिफरेंट पेयर आर पॉसिबल देन दे डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। एग्जांपल लो MA2B2। अभी इसका एग्जांपल हमने बना के भी दिखाया, लेकिन ज्यादा इजीली कैसे समझे देखिए। अब उधर 2 लिगेंड है, एक A है और एक B है, दोनों 2-2 बार है। अब इनका पेयर बनाइए, पेयर्स, एक बारी AA-BB। क्या कोई और पेयर पॉसिबल है? हाँ, एक बारी A के साथ इधर भी दे दो, एक बारी इधर दे दो। तो यानी कि यहाँ पे क्या ये दोनों सेट ऑफ पेयर्स डिफरेंट है? बिल्कुल दिख रहे हैं, डिफरेंट है पुत्र। और कम से कम 2 सेट बनने चाहिए, 2 सेट बने ना, 2 और मोर देन 2 सेट। एक सेट सर ये रहा, एक सेट ये रहा, एक सेट ये रहा। तो इसका मतलब यहाँ पे 2 GI पॉसिबल्स हैं, 2 GI पॉसिबल है। कौन है 2 GI? सिसोट्रांस वाले। अभी आपने डायग्राम बनाया था, याद कीजिए, MA-A-B-B, ये कौन सा था पुत्र? सिस आइसोमर। अब इसको ट्रांस बना दो, MB-A-A-B, तो ये है ट्रांस आइसोमर्स। आप किसी भी 2 लिगेंड को कंपेयर करेंगे, यहाँ पे जैसे पीछे भी हमने A को किया था, तो ये सिस आइसोमर है, ये ट्रांस आइसोमर है। तो यानी कि इन पेयर से हमें क्या पता लगता है कि क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल है या नहीं।
और कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल हैं, तो ये पता लगता है। ये नहीं बताएगा कि सिस और ट्रांस पॉसिबल है, वो तो आपको ड्रॉ करके देखना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आई? और एग्जांपल लेते हैं कुछ। तो MA2B2 का एक मशहूर एग्जांपल पुत्र PTNS3 होल ट्वाइस Cl2, दोनों के दोनों मोनोडेंटेड लिगेंड है, आपको पता है। पेयर बना के देखिए, एक बारी NH3Cl बनेगा, एक बारी NH3Cl और एक NH3Cl, यानी कि दो पॉसिबल हैं जो मैंने पहले बनाया था। तो ये है आपका अमोनिया को कंपेयर कर लो पुत्र। अगर अमोनिया या क्लोरीन किसी एक को, अगर अमोनिया एक दूसरे के एडजेसेंट है तो वो सिस आइसोमर है, अगर ऑपोजिट है तो वो ट्रांस आइसोमर है। और ये बहुत ही ज्यादा मशहूर कीमोथेरेपी में यूज होने वाली दवाई है सिस्प्लेटिन, कैंसर ट्रीटमेंट में यूज होती है और आपके एग्जाम में काफी ज्यादा आई हुई है। नेक्स्ट है पुत्र MA2BC, यानी कि अब A2BC आपके पास लिगेंड्स हैं। अब इनका पेयर बना के देखिए AABC, पहले ये बनाया, फिर एक A को B दे दिया, एक को C दे दिया। अब क्या और पेयर पॉसिबल है? नहीं है। आप A को C, एक को B आगे पीछे लिखोगे तो मतलब सेम ही है पुत्र। तो यानी कि कितने आइसोमर पॉसिबल हुए? दो। कौन कौन से? अगर A को कंपेयर करते हुए बनाए तो डेफिनेटली आपके पास कितने आइसोमर पॉसिबल हैं सर? दो। कौन कौन सा सर? सिस और ट्रांस, सिस और ट्रांस। अब हम आगे चलते हैं, थर्ड एग्जांपल। सपोज मेटल ABCD, इस बार ये आपके चारों लिगेंड अलग अलग, ठीक है। M क्या है? सेंट्रल मेटल एटम। तो पेयर बना के देखें भाई, पेयर से ही पता लगेगा ना। चलो बनाओ, ABCD, ठीक है सर। अगला पॉसिबल है? हाँ सर ACBD। और पॉसिबल है? हाँ सर ADBC। तो आप देखिए सारे के सारे सेट ऑफ पेयर। और कोई पॉसिबल है? नहीं, और कोई पॉसिबल नहीं है पुत्र, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे कितने आइसोमर शो होंगे? 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल होने वाले हैं, ठीक है जी। और इनको हम सिस ट्रांस में कंपेयर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। कारण सर 3 है, कैसे नाम दें, किसको सिस दें, किसको ट्रांस दें, ठीक है। बना के दिखाऊं? देखो पुत्र, सपोज ये रहा आपका मेटल, इस बारी A, B, C और D। अब आप क्या करेंगे पुत्र, इसके आइसोमर्स बनाने के लिए इन चारों में से किसी एक को फिक्स कर दो। सपोज मैं A को फिक्स कर रहा हूं, ठीक है जी। अब हम एक एक करके इनको रोटेट करते जाएंगे। आप देखिए ध्यान से, A आपने फिक्स किया, इस बारी आप क्या कर रहे हो पुत्र, सपोज C इधर, B इधर, D इधर, ये आपका फिक्स है, ठीक है पुत्र। अगर इसके साथ वाले को कंपेयर करके देखो, इधर B है, इधर इस बारी C आ गया, B कहाँ चला गया? सामने, ठीक है जी। अब एक और इसका पॉसिबल है MA, इस बारी A के साथ इस तरफ D ले आइए आप, ठीक है जी। तो ये देखिए, तो इस तरीके से आपके पास अगेन हम कह सकते हैं, अगर इस पोजीशन को कंपेयर करेंगे तो एक बारी D आया, एक बारी B आया, A के साथ एक बारी C आया। तो इस तरीके से वी हैव 3 टाइप ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल इन MABCD ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो पुत्र अब आपने क्या करना है, MAB2 को कंपेयर करना है। AB इस बारी आपके बाइडेंटेड लिगेंड है, इकट्ठा है ना स्क्वायर ब्रैकेट, इकट्ठा है ब्रैकेट के अंदर, है ना। बाइडेंटेड लिगेंड है जिसके पास दोनों डोनर एटम डिफरेंट होने चाहिए। अगर सेम होंगे तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। क्यों सर? पेयर नहीं बनेगा। पहले पेयर बना के देखो, अगर AA होल टाइप होता तो यानी कि पेयर ही AA बनता, और कोई पॉसिबल ही नहीं था। तो सर ये तो शो ही नहीं करता, तो कहीं हम इसको स्टडी करें अभी? तो हम इसको स्टडी करेंगे जिसके अंदर डोनर एटम क्या हो पुत्र, डिफरेंट हो, डोनर एटम्स डिफरेंट हो। तो सर पेयर बना के देखें पहले। हाँ देखो, AABB, ABAB, यानी कि दो तरह की पेयर बनते हैं तो 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल होंगे। इसका एग्जांपल लेते हैं हम, ऐसा लिगेंड जिसके पास 2 डिफरेंट डोनर एटम हो, यानी कि ग्लाइसिनेटो के अंदर एक बारी नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और साथ ही साथ में एक बार ऑक्सीजन डोनेट करेगा, इसीलिए इसको बाइडेंटेड कहा जाता है ना पुत्र। तो सबसे पहले मैंने प्लेटिनियम के साथ बनाया। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने इस बारी नाइट्रोजन सामने रखे हैं, एडजेसेंट रखे हैं साथ साथ, तो ये सिस आइसोमर हो गया। अब ये अगले के अंदर मैंने इसको यहाँ रखा और इसको रोटेट कर दिया ऐसे, तो ऑक्सीजन ऊपर और नाइट्रोजन नीचे। यानी कि अगर हम सिर्फ नाइट्रोजन को ही कंपेयर करना चाहें तो यू कैन सी कि यहाँ पे नाइट्रोजन डोनर एटम जो है जब एडजेसेंट आया तो वो सिस आइसोमर हुआ, और जब आमने सामने आया तो वो ट्रांस आइसोमर हुआ। क्लियर हो गया पुत्र? अभी मेरे से पूछा जा रहा था कि सर कुछ ऐसे भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले स्क्वायर प्लेनर होंगे
जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल नहीं होंगे, अभी आपने देख लिया एग्जांपल, अगर MAA होल ट्वाइस आया तो सर ये पॉसिबल नहीं है। चेक करने के लिए आप पेयर्स बनाइए, पेयर बनाने के दौरान अगर 2 या 2 से ज़्यादा ऐसे सेट बने जिनके अंदर डिफरेंट पेयर्स हों, तब इसका मतलब वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल, ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे, अदरवाइज नहीं। इससे नेक्स्ट फर्दर अभी नेक्स्ट क्लास